हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहाना सबर सुमन के साथ, जहाँ हम मिलेंगे सीखेंगे ज़िंदगी को और भी बेहतरीन बनाने की। मैं तरसो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं सुमन आपके लिए लेके आई हूँ एलआईसी की एक ऐसी ही बेहतरीन पॉलिसी जो सबसे ज़्यादा एलआईसी की सेल होती है यानी और इस पॉलिसी का नाम आप भी जानना चाहेंगे क्या है। तो चलिए गाइस चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइस आज की हमारी पॉलिसी है वो है जीवन आनंद, टेबल नंबर 915 पे बेस है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। चलिए गाइस चलते हैं इस वीडियो के। ठीक है, इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी एज कम से कम 18 से लेके और 50 साल तक की होनी चाहिए। ये पॉलिसी मिनिमम 1 लाख रुपए से कोई भी इसको ले सकता है। टर्म की बात करें हम अगर तो 15 से 35 साल तक के व्यक्ति ली जा सकती है। चलिए गाइस मैं आपको इस पॉलिसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दीनानाथ, जिनकी एज है 30 वर्ष। वो 20 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। सम इंश्योर उन्होंने इस पॉलिसी के लिए यहाँ पे 2 लाख चूज़ किया है। अगर हम पेड इसमें अगर बात करते हैं प्रीमियम की, तो अगर हम साल की बात करते हैं तो साल में उन्हें फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम चुकाना होगा, हाँ करंट पीरियड के अकॉर्डिंग जो कि अभी चल रहा है 12,195 रुपये। अगर हम हाफ ईयरली की बात करते हैं तो 6,160 रुपये, और क्वार्टरली की बात करते हैं 3,112 रुपये, और अगर मंथली की बात करते हैं तो 1,038 रुपये। गाइस मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मैं आपको प्रीमियम बता रही हूँ इसके अंदर आपका जीएसटी इंक्लूड होता है। तो ये इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड होके जो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे वो बता रही हूँ। फर्स्ट ईयर हमारा 4.5% जीएसटी होता है, इसीलिए हमारा जो प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन जो बाकी के हमारे वर्ष होते हैं उसमें हमारा जो प्रीमियम लगता है वो 2.25% लगता है। सो अगर सेकेंड ईयर जो हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा ईयरली, वो होगा 11,933 रुपये, जो कि आपको आगे आने वाले बाकी के 19 वर्षों में आपको यही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर साल में करते हैं, हाफ ईयरली की बात करते हैं 6,028 रुपये, और अगर क्वार्टरली की बात करते हैं तो 3,045 रुपये, और अगर मंथली की बात करते हैं 1,015 रुपये। तो गाइज यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आपको 1,000 में ये पॉलिसी 2 लाख के सम इंश्योर में मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप टोटल 15 साल में डिपॉजिट की बात करते हैं कि आपने यहाँ पे प्रीमियम कितना टोटल डिपॉजिट किया है, तो 2,38,922 रुपये, जिसके अंदर जो हमारा 38,922 है ये जीएसटी वाला हो गया है, और आपका जो 2 लाख है वो आपकी ये पॉलिसी वाला हो गया। अब आप जानना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पे इतना पैसा जमा करा रहे हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब आपके 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे 3,82,000 रुपये हैं जो एट मैच्योरिटी मिलेंगे। ठीक है, प्लस जब आप 100 साल के हो जाएंगे तब आपको 2 लाख बोनस और मिलेगा। हाँ अगर दुर्घटना मतलब ये पूरा होल लाइफ रिस्क कवर पॉलिसी है, जिसके अंदर आपकी पूरी जीवन के लिए आपको रिस्क कवर दिया जाता है। बिकॉज हम भी जानते हैं कि 100 साल मतलब काफ़ी लंबी अवधि हो जाती है। अगर आप नहीं रहते हैं तो उस केस में आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको जो भी है आप ये जो पॉलिसी नॉमिनी होंगे, ये जो 2 लाख हैं ये उनको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप 5,52,000 रुपये टोटल इस पॉलिसी से ले सकते हैं। चलिए वाइस बात कर लेते हैं इस पॉलिसी में बेनिफिट की। ये पूरी जो पॉलिसी हमारी टैक्स फ्री होती है। ठीक है, आप और जब मैच्योरिटी वैल्यू होगी इसकी तो भी ये आपकी टैक्स फ्री होगी, और जब आप इसको पे करते हैं प्रीमियम को तो भी आप इसको अपनी इनकम टैक्स की उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम ग्रेस पीरियड की बात करते हैं, अगर आपने इस पॉलिसी को ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली चूज़ किया है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर आपने यहाँ पे मंथली चूज़ किया है तो आपको यहाँ पे 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। सरेंडर की वैल्यू की बात करते हैं तो अब 2 साल के बाद इस पे पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। अगर लोन की बात करते हैं तो सेम, अगर 2 साल के बाद आप इसमें जो इतनी भी आपने प्रीमियम हम जमा करा है सम इंश्योर के सरेंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग के हिसाब से आप इस पे इंश्योर लोन ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप इस पॉलिसी को बीच में छोड़ना पड़ा, आप जमा नहीं करा पाए, तो 5 साल के अंदर अंदर आप इस पॉलिसी को रिवेल भी करा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेटलमेंट
सेटलमेंट की ही तो आप इसको यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं सेटलमेंट के। आप चाहें तो लमसम ले सकते हैं, मतलब पूरा पैसा एक साथ लेना चाहें, या फिर आप इसको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जो भी आप फिक्स करना चाहते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग आप इसकी मैच्योरिटी वैल्यू को ले सकते हैं। ये जो आप चूज़ वाला ऑप्शन होता है, जो भी पॉलिसी लेते हैं वो ही कर सकते हैं। नॉमिनी का कोई राइट ऑफ नहीं बनता है कि जो पेड सेटलमेंट वैल्यू होती है इसको चूज़ करने की। तो जो भी जिसने भी पॉलिसी ली है वो अपनी जो भी मैच्योरिटी होने से 3 महीने के पहले पहले वो इसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं जो ये मेरी मैच्योरिटी वैल्यू हो उसको कैसे लेना चाहता हूँ, लमसम लेना चाहता हूँ या फिर इनको मैं इंस्टॉलमेंट में लेना चाहती हूँ। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, और इसीलिए इस वाली पॉलिसी को हम कहते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, क्योंकि जीवन के साथ साथ आपका मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाती है। और अगर 100 साल की अवधि बहुत लंबी होती है, आपको इस बीच में कुछ होता है तो आपके जो फैमिली मेम्बर होता है उसको एक अच्छा खासा रिस्क कवर आपको मिलता है, जो कि इसका बेनिफिट आपकी नॉमिनी को मिल जाता है। सो गाइस, LIC की और भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज के थ्रू अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपकी कोई पुरानी पॉलिसी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी उसकी भी क्वेरी मुझसे कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।